Namaskar. I am going to discuss today about the ways and training in personal development. As we know, there are various ways to develop our personality in every profession, but some common ways are there, and one of them is meditation and yoga. The very first step we think that we should allow this yogic science in our life forever, and it is now accepted truth that it is developing our immune system and making a coordination between body and mind. So पहले के लोग भले ही इस पे सवाल उठाते हों, लेकिन आज स्पष्ट तौर पे मेडिटेशन और योगा को पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है कि इसका प्रभाव है, और साइंटिफिकली अब रिसर्चेस भी इस तरह के हैं जो बताते हैं कि बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है. इन द डेज ऑफ क्वारंटाइन इवन everybody is accepting around the world that the yoga is helping to develop our immune system. The second step we should do in every profession, we should accept responsibility. तो हम लोगों को कोई भी काम कर रहे हो, we should be responsible for everything, and ये नहीं हो सकता कि आप काम करते हुए कहें कि मेरी जिम्मेदारी इस चीज़ में नहीं बनती है क्योंकि उसमें चीज़ें खराब हो गई हैं, बट you want to take credit for anything and don't want to be claimed. ऐसा हो नहीं सकता, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. नेक्स्ट थिंग है कि आप यू शुड ट्राई फॉर द विन विन सिचुएशन. मीन्स ऐसा है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो या टीचिंग लाइन के प्रोफेशन के रूप में लेते हो, तो आप चाहते हैं कि आपको पैसे भी मिले, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन द अर्निंग शुड नॉट बी कॉस्ट ऑफ अनदर्स लूजिंग. मीन्स किसी के घाटे के बाद अगर आपका नफ़ा हो रहा है तो वो आपके पर्सनालिटी को एक तरह से धक्का पहुंचाएगा. किसी व्यक्ति के नुकसान करते हुए, जो अभी ग्लोबलाइजेशन में साफ तौर पे निकल के आता है कि चिटिंग एनीबॉडी इन एनी प्रोफेशन इज स्मार्टनेस नाउअडेज, तो आपको ये वर्ड करना है फॉर द पर्सनल डेवलपमेंट कि किसी के कॉस्ट पे आपको कोई फायदा ना हो. नेक्स्ट है विन विन सिचुएशन, मतलब उनको भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो, ऐसा सिचुएशन होना चाहिए. नेक्स्ट है आपको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस अपने जीवन में लानी चाहिए कि आप कोई भी गलती कर रहे हो को तुरंत एक्सेप्ट करें और सुधार करें और अपनी गलतियों को खुद ही एनालाइज करें. उसके बाद है कि किसी को भी ईमानदारी और सिंसियरिटी, इंटेग्रिटी अपने लाइफ में शामिल करना होगा हर एक तरह के कार्य में. ट्रांसपेरेंसी शुड बी मेंटेन्ड. किसी को भी किसी भी तरह से हिडन अपने माइंड में कोई बात रखकर आगे नहीं बढ़ना होगा, और जो भी है स्पष्ट रूप से अगर जो होते हैं तो उनका पर्सनालिटी निखरता है. अब है कि इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो वेज हो सकती हैं. ट्रेनिंग जो बात करते हैं हम लोग, तो मॉड्यूल भी हमारे पास अवेलेबल हैं, और ऐसे ट्रेनिंग मॉड्यूल मिलजुल कर ओवरऑल क्या पिक्चर सामने लाते हैं वो है हम लोग वन बाय वन देख सकते हैं. फर्स्ट है कि अगर आपके जीवन में पूरी तरह से आप अगर साफ तौर पे साफ गोई से रहते हैं, इफ़ यू आर फॉलोइंग द ऑनेस्टी इन योर लाइफ, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट. तो पहला होता है मॉड्यूल का जो फर्स्ट मॉड्यूल दिया जाता है वो है कि बी कॉन्फिडेंट एंड द बॉडी लैंग्वेज शुड बी पॉजिटिव. तो आपके पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के लिए प्रयास किया जाता है. देन यू शुड बी वेरी मच साउंड इन कम्युनिकेशन. तो वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव, और इसके लिए वो सेकंड मॉड्यूल बनाया जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कि आपका कोई कहीं से भी बातचीत करते हो तो आप बहुत अच्छे से बातचीत कर सके. एंड इवन यू शुड
चूज द वर्ड केयरफुली। कोई भी शब्द चुनते समय आप केयर का ध्यान रखें, सावधानी बरतें। जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है कम्युनिकेशन, अगर इफेक्टिव हो जाए तो इसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन विद द अमंग द स्टाफ एंड विद द मैनेजमेंट। फिर मॉड्यूल है कि आप अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं देन जहाँ से आप कुछ दे सकें, लोगों को दे सकें, अपने इंस्टीट्यूशन को दे सकें। तो आप हर समय ये सोचते रहें कि डूइंग योर बेस्ट, व्हाट कैन यू गिव टू द इंस्टीट्यूशन एंड व्हाट कैन एक्स्ट्रा शुड बी गिवन अलोंग विद दैट। तो अगर आप ये ईमानदारी से सोचते हैं और सिर्फ ये नहीं सोचते कि जितना मुझे मिल रहा है उतने में ही काम करेंगे, आप किसी का कंप्लेन और क्रिटिसाइज करने में ही नहीं रहते, तो जाहिर है आप बेहतर ट्रेनिंग मॉड्यूल के तरह गुजर रहे हैं और ये पूरा पैकेज आपके पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। धन्यवाद।